व्हाट्सअप गाइस, रिस्पॉन्सिबल कौन है हार का? हम हार चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरीके से हारे हैं पिंक बॉल टेस्ट मैच। भाई साहब अगेन साबित करता हुआ कि हमारी बस की नहीं है वो खेलना, क्योंकि हम खेले ही नहीं बढ़िया। दूसरी बात, यहाँ पर सिराज और जो हेड वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें हेड ने भाई कुछ और ही बोला था, जबकि वो ये कह रहा है कि मैंने बोला था वेल बोल्ड। झूठा है वो भैया। तो देखते पूरी वीडियो, एबी की भाई की है चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। ये महफिल ये हुई ना बात। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। रोहित शर्मा की ये लगातार चौथी हार है। अगर अब भी जिम्मेदारी नहीं ली तो मेरे भाई कब लोगे? तू सब कुछ जाने हैं, हर गम पहचाने हैं, जो दिल की उलझन है सब तुझ पे रोशन है। घायल परवाना हूँ, वहशी दीवाना हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी आ जाओ। ये टुल्ला झूठा भी है। इसने मोहम्मद सिराज को गाली निकाली थी, फिर सिराज ने जो एग्रेशन दिखाया था वो उसी का एक रिएक्शन था। इसको झूठ नहीं बोलना चाहिए था टुल्ले को। इस मामले में मैं सिराज के साथ हूँ भाई। तुम हो कि नहीं हो, जरा ये बताओ। बिल्कुल है। यस। जब हर्षित राणा बल्लेबाजी करने आया, हिंदी कमेंटेटर्स कह रहे थे अब होगा मुकाबला, अब जो है काम खींच के रखना पड़ेगा, अब ऐसा टारगेट देना पड़ेगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया को कि ये मैच चौथे दिन चला जाए। ये चौथे दिन जाने वाली बात हमारे किसी कार्यकर्ता ने करी थी, एक हमारे देखने वाले भाई ने करी थी। हाँ, जो नए भाई लोग हैं उनको बता दूं, हमारे यहाँ सब्सक्राइबर नहीं होते, कार्यकर्ता होते हैं। वो ये कह रहा था भैया हमें किसी तरीके से चौथे दिन लेके जाना पड़ेगा ये मैच। चौथे दिन मेरे भाइयों लंच तक भी मैं लेके आया हूं इस मैच को। ये तो लंच से पहले ही खत्म करके चले गए। ये तो मैं था जो 11:30 बजे पूरे लंच के टाइम पे चालू किया है मैंने। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि यार 10 विकेटों से हारना अच्छा था कि एक पारी से ही निपट जाते वही अच्छा था। बताओ। नहीं मतलब कहानी बिल्कुल सेम रही है। खा तो नहीं रहा। कहानी सेम ये रही है, पहली पारी में भी गिरते पड़ते 180, दूसरी पारी में भी गिरते पड़ते 175, और वो कर गए, वो उनका टुल्ला अकेला कर गया 140। और मोहम्मद सिराज और उस पर ट्रेविस टुल्ले पे मैं बाद में आऊंगा। आज ये पता लग गया ये टुल्ला नहीं, साथ में झूठा भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहता है, इंटरव्यू में जाके कहता है कि मैंने तो बोला था वेल बोल्ड। सिराज ने इसकी पोल पट्टी खोल दी। सिराज कह रहा भाई इसने वेल बोल्ड नहीं बोला, हाँ वेल बोल्ड, वेल प्लेड नहीं वेल बोल्ड। सिराज कहता भाई इसने वेल बोल्ड नहीं बोला, इसने कुछ और बोला है, वो एफ से ऑफ किया है इसने। तो भाई इस वजह से वो कह रहा मैंने तो नॉर्मल अपना सेलिब्रेशन किया था। पहले मैं नॉर्मल सेलिब्रेशन कर रहा था, फिर इसने मुझे कुछ बोला, फिर मैंने जो है इसकी गिरफ्तारी तय करी थी कि इसकी गिरफ्तारी करेंगे। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं 140 बना गया था, वो अपना काम कर गया था। लेकिन भाई लोगों, कोई अगर हमारे हिंदुस्तानी भाई को गाली देगा भाई उसकी ऐसी की तैसी, उसको गोडे नीचे ले लेंगे। फिर गोडे नीचे लेके ऊपर से कोहनी भी लगा दी जाएगी। कोहनी भी, यस। और ऊपर से झूठ भी बोलता है ये टुल्ला। चल उसने तेरे को बोल्ड किया, उसने तेरे को जो भी किया, तूने उसको जो भी बोला, चलो ठीक है, झूठ भी बोल रहा है ऊपर से। चलिए, स्वागत है भाइयों सब भाइयों का। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मीटर खींच कर रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। मामला बिल्कुल सिंपल है, इसको जितना मर्जी खींच लो, जितना मर्जी हा हुआ मचा लो। मामला बिल्कुल सिंपल इसलिए है, समझाता हूं कैसे। ट्रेविस टुल्ला बनाता है 140, ठीक। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम बनाती है 337, उसमें से 21 रन एक्स्ट्रा हैं। पीछे पूरी ऑस्ट्रेलिया के नाम पे बच गए 176 रन। तो उनके और हमारे बीच में सिर्फ ट्रेविस टुल्ले का फर्क है। और दूसरा, तुम लोगों ने पैट कमिंस और रोहित शर्मा की कप्तानी में फर्क देख लिया होगा। उनका हमारा, जब हमारा हर्षित राणा भी आता है ना, मैंने कल परसों एक बात बोली थी, मैं उस कप्तान को कप्तान ही नहीं मानता जो कप्तान शॉर्ट लेग लगा के, टेस्ट क्रिकेट में शॉर्ट लेग लगा के और बाउंसर पे टेस्ट नहीं करता। भाई याद है ये बात किसी को?
फास्ट विकेट है, बाउंसर हमारा को मारनी हर्षित चाहिए राणा आता है बल्लेबाजी करने, थी। और वो हाँ शॉट पे वो उसको भी शॉर्ट लेग लगा के बाउंसर पे मार बाउंसर देते हैं। मारे जा बुमराह रहे को भी हैं, आती मारी थी और बाउंसर। उन्होंने आउट भी किए। कितने सारे बाउंसर पे आउट किए, अभी एक एक करके बात अश्विन भी करते हैं। बाउंसर पे गया था। और हमारे वाले, जब ट्रेविस टुल्ला भी आता है, उसकी कमजोरी सबको पता है। जिसके नाम पे ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रखी गई है, गावस्कर साहब हमारे ताऊ जी, वो कहते घूम रहे हैं भाई बाउंसर मारो, बाउंसर मारो, उसकी कमजोरी है, कमजोरी है। हम नहीं लगाते भाई बाउंसर, ना हम बाउंसर लगाते, ना हम कोई गलती से हो सकता बाउंसर निकल ही जाए, ना हम उसके लिए फील्ड लगाते हैं। तो कुल मिला के बात ये है। सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूं, इंडिया अभी ये सीरीज हारा नहीं है बाय द वे। सबसे पहली बात तो ये है, 1-1 से इस सीरीज में बराबरी हो गई है। दोनों टीमें बराबर खड़ी हैं, और इस तरीके के रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे, होने ही चाहिए थे इस तरीके के रिजल्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोई फुद्दू टीम नहीं है, हम भी कोई बकवास टीम नहीं है। दो बराबर की टीमें खेल रही हैं। WTC के पॉइंट्स टेबल में इंडिया जरूर नीचे आ गई है, लेकिन अभी भी रेस तो भाई बची हुई है। पिंक बॉल मान लो यार हमसे नहीं खेला जाता, बात खत्म। पिंक बॉल नहीं खेला जाता, पिंक के आगे हमारा शिगर पतन, हमारे विकेटों का पतन हुआ है भाई, शिगर करके ले भैया, काफी जल्दी जल्दी हमारा विकेटों का पतन हुआ। तो इसमें मान लेने में कोई बुराई नहीं है। पिंक बॉल हमारी कमजोरी है। That's it। क्यों कमजोरी है? क्योंकि हमें मिलती ही नहीं देखने को। खेलने कोई नहीं है। हमारे घर में हमें अलग अलग बहाने दे दिए जाते हैं कि पिंक बॉल जी वो जी जल्दी खत्म हो जाता है, ब्रॉडकास्टरों का। एक तो हर चीज में ब्रॉडकास्टरों का रोना आता है हमारा बार बार। फिर दूसरी चीज ये है कि प्रैक्टिस जो हमें मिली उसमें भी किस्मत फुद्दू, उसमें एक दिन की बारिश हो गई है। बट चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में अभी तक 4 पारियां हुई हैं भाई लोगों। अपने अपने मैसेज ड्रॉप करने चालू करो सारे भाई लोग। मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूं, कल रात के लिए सॉरी, कल रात लाइव नहीं आ पाया। नींद स्टेटस देखा थोड़ा गिर गया था, यहाँ पे गद्दा पड़ा था, यहाँ गिर गया था, नींद आ गई थी, लग गई थी आंख, तो इस करके 4 पारियां हुई हैं भाई लोगों इस पूरी मतलब हाँ, पहले मैच में 2 पारियां, दूसरे मैच में 2 पारियां, ठीक है। 4 पारियां हुई हैं भारत की इन 2 मैचों में, ठीक है। पहली पारी में थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं कि हम कहां पे लैग कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। पहली पारी में पहले टेस्ट मैच में हम लोग 73 पे 6 आउट थे। गिरते पड़ते हम लोग 150 पे पहुंचे, थैंक्स टू नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी, हाँ मैं नीतीश और हर्षित में गड़बड़ कर जाता हूं, थैंक्स टू रेड्डी। दूसरी पारी में पहले टेस्ट मैच की हमारी ओपनिंग 200 रन की हो जाती है, फिर हम पहुंच जाते हैं भैंस की आंख 500 रनों पे, टारगेट दे देते हैं 534 का। उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में हम 109 पे 6 हो जाते हैं। गिरते पड़ते लेते करते कराते कुछ ना कुछ होते हाते हम फिर 180 पहुंचते हैं, थैंक्स टू अगेन नीतीश रेड्डी। वो फिर दूसरे मैच की दूसरी पारी आती है, हम फिर 105 पे 5 हो जाते हैं, फिर आता नीतीश रेड्डी। क्या ये कहना गलत है कि हम फिर गिरते पड़ते हम फिर 175 पहुंचे, और उसमें भी थैंक्स टू नीतीश रेड्डी करना पड़ेगा जैसे तैसे। अगर नीतीश रेड्डी नहीं होता तो हम लोग एक पारी से ये मैच हार जाते। अभी भी 10 विकेटों से हारे हैं, मतलब अभी भी कोई बहुत बड़ा गौरव का पल नहीं है ये। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे से कोई एग्री करेगा इस बात पे कि नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बता देना अगर कोई कर रहा है। कृपा करके ये जो हिंदी कमेंटेटर्स हैं, मैं बार बार बोलता हूं, इनको कोई शर्म का पाठ पढ़ा दो। ओ यार 19 रनों का टारगेट दिया है, 19। इनकी बात सुन के थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैंने कहा भैंस की आंख शायद 519 का टारगेट दे दिया, मेरी शायद आंखें लेट खुली हैं। 19 रनों का टारगेट है, पता क्या कह रहे? कह रहे तीसरे मैच के लिए मनोबल को ऊपर ले जाने के लिए, मोटिवेशन के लिए यहां पे 2-3 विकेटें लेनी, कुछ विकेटें लेनी जरूरी हैं। भाई साहब गजब। मान लेते हैं उनका एक आउट हो जाता, फिर क्या हो जाता? अरे 9 से हार जाते। मान लेते हैं उनका 2 आउट हो जाता, कितना मनोबल ऊपर चला जाता।
ये जो नीचे लगे पड़े हैं ये वाले मनोबल नहीं दिख रहे तुमको? सीधी बात। वेलकम। बात ये है भाई लोगों, कुल मिला के सीधी बात। अगर हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी नहीं होगी, इसको मान लो सारे भाई लोग, इसको मान लो, अगर यशस्वी जायसवाल नहीं चलेगा ना, अगर यशस्वी नहीं चलेगा तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं हमारी टीम इसी तरीके से स्ट्रगल करेगी। हमारी ओपनिंग मेन ये है कि ओपनिंग अगर हमारी थोड़े टाइम भी चल जाती है ना तो एक बैलेंस आउट मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जब जैसे 1 डाउन 2 डाउन प्लेयर्स आते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से है कि कोई तक लंबा खेले। अब की बार क्या हुआ, स्टार्ट अच्छी मिली, जायसवाल और केएल राहुल ने पहली इनिंग में अच्छी स्टार्ट दी, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं, पहली इनिंग नहीं सॉरी, पहली में तो 0 पे चला गया था वो। केएल राहुल ठीक टच में लग रहा था, शुभमन गिल ठीक टच में लग रहा था। हमारी दिक्कत ये हुई कि टच में लगे, लेकिन वो टच में लगते लगते वो एज दे के या कोई किसी तरीके से आउट हो गया, हम लंबा खेल ही नहीं पाए। आपको डिफरेंस क्या आया इस मैच में, ट्रेविस हेड की पारी आई ना, क्योंकि ट्रेविस हेड ने ही वो डिफरेंस था, कितने बनाए थे, 140 से ऐसे कुछ रन बनाए थे शायद से। वो रन अगर हटाते हो तो जितना हमने बनाया लगभग उन्होंने भी उतना ही बनाया। तो आपको 11 प्लेयर है, किसी एक को एक वैसी जिम्मेदारी वाली और भयंकर पारी खेलनी पड़ेगी। नहीं तो आप कितना भी कोशिश कर लो, वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस वो चाहिए आपको किसी एक प्लेयर से। और लेकिन एक चीज है कि नितिश रेड्डी कंसिस्टेंटली बैटिंग वाइज परफॉर्म करता आ रहा है, एक ऑलराउंडर वाली भूमिका अगर हम कहते हैं तो भाई वो बढ़िया कर रहा है। यहाँ पर अगर बात आती है तो यहाँ पर दोनों इनिंग्स में कोहली भी रोहित भी फेल हुए भाई। मतलब आप सोच सकते हो कि चलो डिफिकल्ट है हर एक चीज, लेकिन डिफिकल्ट है मैच तभी तो इतने बड़े धुरंधर खिलाड़ी होते हैं, इस लेवल पर हम हैं भाई। आउट सब होते हैं, हर एक चीज होती है, लेकिन वो एज अ फैन दुख तो होता है कि भाई कांटे की टक्कर है टीम में, कोहली रोहित भी है, शुभमन गिल भी है, सब है, तो एक को तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। वो पारी वो पता ना भाई, ये मैच निकल गया अपने हाथ से। जब तक कि जब वो ट्रेविस हेड भी, जब इन्होंने 150 रन की लीड दी ना, तब भी मुझे लगा कि भाई अगर एक बंदा भी टिक गया ना तो हम 150 रन का भी अगर टारगेट उनको दे देंगे तो थोड़ा सा मैच फंस सकता है। क्योंकि अब की बार जो डिफरेंस था पहली पारी में वो ट्रेविस हेड ने क्रिएट किया था। भाई यार बहुत दिल दुखा है लिटरली और उसके लिए लिटरली है, मैं फनी लग रहा है वाला वर्ड, लेकिन ट्रेविस हेड ने झूठ बोला, वो अच्छा नहीं लगा मेरे को। आप उस बारे में 2 शब्द अगर आप कहना चाहो, एक्सप्रेशन से पता चल रहा था उसने ये नहीं बोला है ऐसे। हाँ वो अच्छा नहीं लगी वो चीज। एक्सेप्ट कर लो यार, गाली बकी है कोई नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ पर पूरी टीम की बनती है यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ रोहित शर्मा की। इट्स हाई टाइम, रोहित शर्मा का बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है वो खुद भी हमसे आता है तो यार वो बंदा खुद ही पहली बात तो खुद ही परेशान होता है कि यार मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, हर चीज़ हो रही है, लेकिन वो बेस्ट आना चाहिए। मुझे लगता है अभी 3 टेस्ट मैचेस हैं, होपफुली वी विल डोमिनेट, और 1-2 पारी रोहित शर्मा की भयंकर आ गई ना, वो बंदे का कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।